हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रिवीजन एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न बन गया है ना कि रिवीजन कैसे करें। टाइम उतना ही लग जाता है रिवीजन करने में। 5 मिनट मेरे साथ रिवीजन कीजिए, हम भी आपके साथ पढ़ेंगे। आज हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़िए। 5 मिनट रिवीजन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन जल्दी कैसे होता है। मतलब जितना पढ़ रहे हैं उतना ही टाइम लग रहा है। ये एक स्टूडेंट की शिकायत नहीं है, बहुत लोगों की है। या रिवीजन कैसे करें, बेस्ट तरीका क्या हो। तो पहले नोट्स को उठाते हैं, जो लिखा हुआ कहीं है उसको उठाते हैं। और आप भी जहां पे पढ़ रहे होंगे उसको आप अपना ले लो। अभी लीजिए मत, सुन लीजिए मेरे साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेस्ट तरीका क्या है। और वो इसलिए अच्छा तरीका है, वो इसलिए अच्छा तरीका नहीं कि आप सिर्फ रिवाइज करो, वो इसलिए अच्छा तरीका है कि चीजें फिल्टर होके आपके पास आ रही है, वही चीजें दिख रही जो एग्जामिनेशन में काम आना है। बाकी कहानी साइड में। अब तो कहानी को साइड में ही करना है, अब कहानी तो अभी रहेगा नहीं। तो इसीलिए फटाफट 5 मिनट सुन लो। बहुत कम लोग टिकोगे, लेकिन जितने टिक जाएंगे तो 5 मिनट सुन लीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट को उठाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट को उठाएंगे, उससे अंदाजा लगेगा कि अलग अलग सब्जेक्ट में हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि एक अच्छे तरीके से रिवाइज कैसे कर सकते हैं, रिवीजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी ज्योग्राफी को देखेंगे। एक रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक स्पीड मेंटेन होना चाहिए। आपको वही फैक्ट्स पे रुकना है, वहीं रुकना है जहां से सवाल आते हैं या जो फैक्चुअल है। सारे कहानी में नहीं जाना। ये दो चीज हो गया। और तीसरा ये कि आपको क्यों कैसे इस तरह से सवाल पूछते जाना है। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पे तक काफी कम है। अभी हिस्ट्री को भी देखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट देखना है ना, तो 3 कम से कम देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है, अक्षांशीय विस्तार ये है, इसको देख लेना। फिर भारत का टोटल एरिया, टोटल वर्ल्ड में 2.4% हिस्सा है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। पहला रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत की पॉपुलेशन टोटल 17.5। भारत का जो मुख्य भूमि है, यहां पे याद कैसे करना है, यहां पे देखिए 3214 किलोमीटर, सीधा याद कर लो। उत्तर से दक्षिण 2933, पूरब से पश्चिम। बस यहां पे आगे के लाइन ही नहीं पढ़ने हैं, यहां आपको लाइन ही नहीं पढ़ना है। भारत का जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है वो क्या है, 12 नॉटिकल माइल। संगम क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200, यहीं पे बात खत्म हो गई। 23.5 डिग्री कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, इतना ही पढ़ना है, बीच का नहीं, बीच का गायब। कर्क रेखा नहीं पढ़ रहा है, 23.5 डिग्री पढ़ना है। 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है, ये नहीं पढ़ना है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे करके आप अपना पढ़ के निकल जाओ। उसके बाद और क्या है यहाँ पे, भारत और 82.5 डिग्री नॉर्थ, पढ़ना ही नहीं है आगे पीछे क्या है। ये भारत का मानक समय है, क्लियर। 5.5 घंटा आगे है, आगे पीछे क्या लिखा है हमको नहीं पढ़ना। 5.5 घंटा इस समझ में आ गया क्या है, इसी को रिवीजन कहते हैं। मिर्जापुर से निकलती है, कहानी खत्म कि वो मिर्जापुर से निकलती है, 5 राज्यों से होके गुजरती है। अब भारत का मानक समय गुजरती है, ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 राज्यों से होके गुजरती है, इसको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और बता देते, जैसे भारत में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोस्टल लाइन से टच किए हुए हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, कहानी खत्म। केंद्र शासित अंडमान, लक्षद्वीप, दमनद्वीप और पुडुचेरी। उसके बाद भौतिक प्रदेश, भारत का जो भौतिक प्रदेश है 2400 किलोमीटर क्या, हिमालय की ऊंचाई। उसके बाद हिमालय का जो भाग है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, कहानी खत्म। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ऊपर जाना ही नहीं है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उत्तर से दक्षिण की तरफ। K2 गॉडविन ऑस्टिन, सबसे ऊंची चोटी काराकोरम रेंज में। सांगपो, इंडो सांगपो सचर जोन, कौन अलग होता है, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय से। उसके बाद 6000 मीटर क्या है, 6000 मीटर ऊंचाई है लगभग, औसत 120 से 190 लगभग चौड़ाई है। इंपॉर्टेंट सारे पीक यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, सारे पीक, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8848, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और K2 तो है ही है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या अलग होता है, बृहत हिमालय से लघु हिमालय, उसकी औसत ऊंचाई इतनी, चौड़ाई इतनी। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। कश्मीर की घाटी जो गुलमर्ग और सोनमर्ग है वो उसी का हिस्सा है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणी उसी का हिस्सा है। कुल्लू, कांगड़ा इसी का हिस्सा है। ये करेंगे, फिर आगे आएंगे तो मेन बाउंड्री फॉल्ट नजर आएगा, 900 से 1200 मीटर, 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दून या द्वार कहा जाता है।
तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। हिमालय को पश्चिम से पूर्व में 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच 560 किलोमीटर, कहानी खत्म। दूसरा, कुमाऊं हिमालय सतलज काली के बीच 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली तिस्ता के बीच 800 किलोमीटर। असम हिमालय काली और तिस्ता और दिहांग के बीच 720 किलोमीटर। बस इतना ही। चलो कुछ और देख लो। अरावली गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर, 1722 मीटर ऊंची। क्या है, याद हो गया, खोपड़े में होगा। 1722 मीटर ऊंचा क्या है, गुरु शिखर। अब यह करने की यहां पे जरूरत नहीं है, माउंट आबू यहीं पे स्थित है। सारे फैक्ट्स इस तरह से नहीं पढ़ने, जो आपको आता है कहानी खत्म कीजिए। सतपुड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, ताप्ती नदी दक्षिण की तरफ, नर्मदा उत्तर की तरफ, विंध्याचल के समानांतर है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। महादेव और मैकाले इसी का भाग है। सतपुड़ा की सबसे धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कहां पर, तो महादेव पहाड़ी पे। इसी के ऊपर पंचमढ़ी नगर। अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी, मैकाले पहाड़ी की। सोन, नर्मदा और महानदी नदी निकलती है। इस तरह से आपको फटाफट रिवाइज कर लेना है। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो इसको कैसे हम लोग फटाफट समाप्त करते हैं। संविधान के पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 44 में एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, उसको पार्ट 12 में 301 के अंदर डाल दिया गया। संविधान की जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें आर्टिकल 15 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 धर्म, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे विभेद में का निषेध। आर्टिकल 16 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इन सब के आधार पे जो भेदभाव है उसका निषेध। अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला। दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। और छठा कोई भी तरह का ऑक्यूपेशन व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसी तरह से पढ़ोगे ना फास्ट। और आर्टिकल 20 क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सेक्शन 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम और बेगार पे रोक। आर्टिकल 24 कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पे प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 अंतःकरण के अनुसार कोई भी हम धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए, किसी पर्टिकुलर धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और लिपि की संस्कृति बनाए रखने की बात। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोले जाने के अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 33 सीमा सुरक्षा बल, पुलिस या डिफेंस में जो भी लगे हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट को सीमित किया गया। आर्टिकल 34 कहीं भी मार्शल लॉ लगा हुआ है तो कुछ फंडामेंटल राइट सीमित हो सकते हैं। आर्टिकल 35 संसद को मौलिक अधिकार से रिलेटेड नियम बनाने की शक्ति है। हमारे नागरिकों को केवल जो 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद कीजिए। 15, 16, 19, 29, 30 केवल हमारे भारत के नागरिकों को मिला है, कोई विदेशी को नहीं मिला हुआ है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, यदि किसी कारण से आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन लगता है तो आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट है वो समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 358 के तहत समाप्त हो जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होगा। 20 और 21 नहीं समाप्त होगा, यहां पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 359 के तहत अगर इस आर्टिकल 20 और 29 और 19 को छोड़कर कोई और सस्पेंड करना है तो राष्ट्रपति बताएंगे कि उसको सस्पेंड करना है, तभी वो सस्पेंड हो सकता है। हो गया। आर्टिकल 12 में स्टेट का परिभाषा दिया गया है। स्टेट के अंदर कौन कौन शामिल होंगे, केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, ऐसे स्थानीय पदाधिकारी जो सार्वजनिक महत्व के हों तो उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि वो कोई भी विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी। आर्टिकल 13 के कारण ही न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला है, आपको याद हो गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी किसी को भी विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये एक नकारात्मक है, जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है और हम उसी को फॉलो करते हैं। समानता के कुछ अपवाद, इसको भी याद करना है, जैसे विदेशी राजनयिक आएंगे, संयुक्त राष्ट्र के या उसके एजेंसी के कुछ जो लोग आएंगे, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, 105 के तहत संसद सदस्यों को कुछ जो छूट मिली हुई है, प्रेस और मीडिया को जो कुछ छूट मिला हुआ है, ये सब आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। आर्टिकल 15 के अंदर आते हैं जाति धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो और भेदभाव नहीं होगा, इसमें केवल शब्द का यूज किया गया, ओनली शब्द का, यानी इसके अलावा कोई आता है तो उसका भेदभाव किया जाएगा। इसी में 15 ये 1 है
15.2 क्या कहता है? 15.1 सरकार के खिलाफ है, लेकिन ये निजी व्यक्ति के भी खिलाफ है। अगर कोई दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय है, होटल है, कुआं है, तो वहां पर किसी को भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। 15.3 क्या कहता है? 15.3 भी एक्सेप्शन है 15.1 एंड 15.2 का। ये क्या कहता है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजन की बात की गई है। 15.4 क्या कहता है? ये भी एक्सेप्शन है। इसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा क्लास जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ गया है, तो उसके उन्नति के लिए सरकार एफर्ट कर सकती है, इसीलिए शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा 15.5 क्या कहता है? 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान को छोड़कर जितने भी शिक्षण संस्थान है, सरकारी या प्राइवेट, वहां पे SC, ST, OBC वालों को आरक्षण दिया जाएगा। 27% आरक्षण इसी के अंदर दिया गया है। तो इस तरह से आप फटाफट जो है, जो ब्रीफ है, वो तो आपका यहीं पे फंडामेंटल राइट समाप्त हो गया। और थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, आपका इतना बड़ा टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा। और इसी तरह से जो ये रिदम है, जो स्पीड है, इसको मेंटेन रखिएगा। तो मैंने इतना ही बताया है। तो आपको जो मेन पॉइंट है ना, उसको बस पढ़ते चले जाना है। मेन जो भी फैक्ट्स है उसको देखते चले जाना है, तो वो रिफाइन होके बाहर आ जाएगा। और आपने ऑलरेडी टिक लगा रखा है, पूरा नहीं पढ़ना है, पूरे लाइंस नहीं पढ़ने। पूरा लाइंस 2933 जैसा ही नजर आएगा ना, 8.4 जैसे ही नजर आएगा। आपको ज्योग्राफी के फैक्ट्स याद होने चाहिए। 7वें स्थान पे भारत है तो कहानी खत्म। 17.5% है तो भारत की पॉपुलेशन क्या है, बस वहीं पे कहानी खत्म हो गई। तो उसके कारण दिमाग भी एक्सरसाइज करेगा और प्रॉपर और फास्ट रिवीजन भी होगा।